ईंटों का चट्टा गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, पिता व बहन भी हुए घायल। घर के पास चल रहा था निर्माण कार्य। झुंझुनू शहर के खेतानों के मोहल्ले में ईंटों का एक चट्टा गिरने से एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में मृतक बच्चे के पिता व उसकी बहन भी घायल हो गए। घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार झुंझुनू के खेतानों के दानों के मोहल्ले में श्याम टिबड़ा के घर में निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के लिए वहां पर ईंट का बड़ा चट्टा लगाया गया था। खेतानों का मोहल्ला निवासी मनोज खेतान 33 वर्षीय अपने 2 बच्चों को लेकर नाई की दुकान पर उनकी कटिंग करवाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ईंटों के चट्टे से अचानक सड़क पर ईंट गिरना शुरू हो गई। इसकी चपेट में आने से मनोज खेतान व उसकी पुत्री वंशिका 8 वर्षीय और पुत्र लक्की 7 वर्षीय घायल हो गए। तीनों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में लक्की की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने लक्की को जयपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल में ही लक्की ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। के लिए जा रहा था तो ईंट लगी हुई थी सोना चौक इनके मकान की, तो उनकी चट्टा है ना वो नीचे गिरने से इनके सबके लग गई। उसमें क्या हुआ? कौन कौन घायल हो गए? उसमें मेरा भाई है, मेरा भतीजा खत्म हो गया, मेरी ये भतीजी है, देख लो। ये कहाँ से आ रहे थे? कौन सा ये मोहल्ला है? घर से, खेतानों के मोहल्ले से। आपका नाम क्या है? जैसा आप देख रहे हो, दीपावली त्यौहार चल रहा है, अभी धनतेरस है आज, और बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमारी कोतवाली पुलिस और यहाँ सिटी का पूरा जाब्ता प्लस एडिशनल फोर्स जो बाहर से आया हुआ है उसको नियोजित किया गया है, और सभी गश्त कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर भी गश्त कर रहे हैं। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली पर भी हुई जमकर खरीदारी। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली पर भी जमकर खरीदारी हुई है। दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई है। राशन की दुकानों और मिठाई की दुकानों समेत कपड़ों व गहनों की दुकानों में भीड़ देखी गई है। साथ ही नए वाहनों की भी आज भी खरीदारी की गई है। बता दें कि छोटी दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। घरों में भी तैयारियां चल रही है तथा देर शाम को 5 दीपक जलाकर छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपोत्सव के इस पर्व पर बाजारों में रौनक लौटी है तथा खरीदार भी नजर आ रहे हैं। दीपोत्सव के इस त्योहार पर 2 साल से कोरोना के चलते लोगों में उत्साह कम दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार बाजार भी गुलजार हैं तथा 2 साल के बाद बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। में हिंदूवादी संगठनों ने धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाते हुए गुरु कृपा गेस्ट हाउस में पहुंचकर जताया विरोध। चिड़ावा शहर में धर्म परिवर्तन कराने के लिए अन्य धर्म के लोगों द्वारा गतिविधि का मामला सामने आया है। सूचना पर शनिवार देर रात को पुलिस मौके पर पहुंची और सभी गतिविधि बंद करवाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे लोगों को रवाना किया। पिलानी बाईपास रोड के समीप गुरु कृपा गेस्ट हाउस में ईसाई धर्म की गतिविधि चल रही थी। इसकी सूचना लगने पर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल, विहिप, आरएसएस, भाजपा, भाजयुमो सहित हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। पुलिस एएसआई ईश्वर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो अंदर 15 से 20 मिशनरी के लोग मौके पर मिले। उन्होंने सीआई को सूचना दी। इसके बाद सीआई इंद्र प्रकाश यादव मौके पर पहुंचे और बिना इजाज़त के चल रहे कार्यक्रम को तुरंत बंद करवाया गया। मौके पर ईसाई धर्म की बाइबल और अन्य पुस्तकें भी बेचते हुए पाया गया। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार संजय खेदड़ भी आए और पुलिस से सारी गतिविधि की जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस ने बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी जुटाई और सभी को आगे से यहां ऐसा आयोजन नहीं करने के लिए पाबंद किया। इसके बाद आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझाया। हिंदूवादी संगठनों के लोग सभी ईसाई गतिविधि करने वालों को रवाना करने की मांग करने लगे, जिसके बाद सभी ईसाई गतिविधि करने वालों को पुलिस ने रवाना कर दिया। पिलानी विधायक ने किए झूठे वादे, ना पानी मिला ना मिली सड़क। आम आदमी पार्टी से पिलानी विधानसभा से आप प्रत्याशी रहे राजेंद्र मावर ने पिलानी विधायक पर तीखा हमला बोला है। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया पर उन्होंने बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने झूठे वादे किए और जनता को सिर्फ गुमराह किया है।
ना पानी मिला है ना ही सड़क मिली है। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो नहर का पानी पिलानी विधानसभा की जनता को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिलानी विधानसभा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस व भाजपा के विधायक जीत कर गए हैं और उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए हैं। अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आती है तो विकास कार्य करवाए जाएंगे। स्थानीय विधायक जी उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, ओनली घोषणा करते हैं। यदि हमें मौका मिला तो हम पिलानी में पूरी विधानसभा के अंदर सड़कों का जाल बिछाएंगे। इसके साथ साथ पिलानी में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, वो हम नहर का पानी पिलानी विधानसभा में पूरे राजस्थान में लाएंगे और विशेष तौर से पिलानी विधानसभा को हम प्रायोरिटी में रखकर यहाँ पानी की जो मूलभूत सुविधा है उसका पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षा है, आज शिक्षा एक आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में या अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस लेते हैं। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हम जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस लेते हैं उन पर अंकुश लगाएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट से बेहतरीन बनाएंगे। वो काम हमने दिल्ली और पंजाब में किया है। सबसे पहला यदि देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पहला काम है। शिक्षा पे हम अच्छा काम करेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के ऊपर है। स्वास्थ्य के अंदर आज एक गरीब आदमी यदि कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है तो इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है, यानी उनकी